बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी बाबा जी हिंदुस्तान के बाहर हैं और इन दिनों में बाबा जी ने कनाडा की संगत को दर्शन दिए और उनके साथ सवाल जवाब ही किया। कनाडा में संगत के साथ हुए सवाल जवाब मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। बीच में कुछ सवाल जवाब अंग्रेज बच्चों द्वारा भी पूछे गए थे, जिन्हें मैं आपके साथ हिंदी में साझा करूंगी। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप पूरे 1 साल के बाद यहाँ आते हो। हम पूरा साल आपके लिए उदास हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता। 1 साल दर्शनों के लिए तड़पने के बाद फिर आपके दर्शन नसीब होते हैं। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा जी, जिन्हें आप दर्शन समझ रहे हैं वह असली दर्शन नहीं है। असली दर्शन तो वह हैं जो अंदर से किए जाएं। इन बाहरी दर्शनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर एक भाई ने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी, जैसे कि कहा जाता है कर भला तो हो भला, तो क्या बाबा जी किसी का भला करने से हमें मुक्ति मिल सकती है? तब बाबा जी ने उसे समझाया कि किसी का भला करने से आपके कर्म अच्छे बनते हैं। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके बुरे कर्म बनेंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप अच्छा माहौल बना पाओगे, तब भजन सिमरन में आपको बहुत मदद मिलेगी और मुक्ति का रास्ता सिर्फ भजन सिमरन से होकर जाता है। एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी दूसरे संतों की तरफ जुड़ी हुई है और वह कहती है कि मुक्ति पाने के लिए किसी भी संत से नामदान लिया जा सकता है। बाबा जी, क्या यह सही बात है? तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुक्ति तो भजन सिमरन करने से ही मिलेगी। नामदान कहीं से भी मिला हो, किसी से भी मिला हो, यह बात ज़रूरी नहीं। ज़रूरी यह है कि अगर भजन सिमरन ही नहीं करेंगे तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? मालिक तो एक ही है, बस उस मालिक तक पहुँचने के सबके तरीके और रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं पहले हिंदुस्तान में जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी ने ही मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कनाडा वाली कंपनी में करवा दिया है, और जब से मैं आई हूँ मेरी मम्मी पापा थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बार बार फ़ोन करते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मेरा ध्यान अपने काम पर भी नहीं लग पाता। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, हर माता पिता को अपने बच्चों की फ़िक्र सताती ही रहती है। वह आपकी चिंता करते हैं, इसलिए आपको बार बार फ़ोन करते हैं। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। माँ बाप का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर का होता है। आप अपने माता पिता को अपने काम के बारे में बहुत अच्छे से और प्यार से समझाइए। फिर उन्हें कोई एक टाइम दे दीजिए जिस वक्त आप उनसे आराम से बात कर पाएँ। वह अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे पिताजी के साथ काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही चाहते हैं। वह हमेशा अच्छा ही समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वह किसी चीज़ पर डांट भी देते हैं तो हमें सामने से जवाब नहीं देना चाहिए। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, काफ़ी वक्त पहले से ही मैं कनाडा में पक्का हो चुका हूँ। मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार मुझे राजनीति में आने के लिए कहते हैं। सत्संगी होते हुए मुझे राजनीति में जाना चाहिए। तब बाबा जी ने कहा कि आप कोई भी काम करें, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन आप बस अपने नियमों को याद रखें और हमेशा हक हलाल की कमाई से ही अपना जीवन व्यतीत करें, और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे परमार्थ के रास्ते में कोई रुकावट आए, और हमेशा अपने उसूलों को याद रखें। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, भजन सिमरन करने के लिए आपने जो आसन समझाए हैं उनमें बैठने में मुझे तकलीफ़ होती है। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो भी आसन समझाए गए हैं वह इसलिए हैं ताकि भजन सिमरन में आपका ध्यान अच्छे से लगे और आप बार बार न हिलें, क्योंकि अगर आपका शरीर बार बार हिलता रहेगा तो आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। अभी तो आपका शरीर जवान है, रोज़ थोड़ी थोड़ी देर बैठने की आदत डालोगे तो शरीर को अपने आप आदत होती जाएगी। या जिस भी आसन में आप आराम से ज़्यादा देर तक बैठ पाएँ उसमें बैठें। बस यह ध्यान रखें कि आपको बार बार हिलना नहीं है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी,
जब मैं हिंदुस्तान में रहता था तब मैं वहाँ सत्संग घर में सेवा करने भी जाया करता था और सत्संग सुनने भी जाता था। लेकिन जब से मैं कनाडा आया हूँ ना ही सत्संग सुनने जा पाता हूँ और ना ही सेवा करने जा पाता हूँ। तब बाबा जी ने कहा कि यह मन हमें टिकने नहीं देता। अगर अभी भी आप हिंदुस्तान चले जाएंगे तो आपका मन फिर से कनाडा आने को ही करेगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप इन बातों में ना पड़ें। उस मालिक से प्रार्थना करें, वह आपको सेवा ज़रूर बख्शेगा। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे अभी तक नामदान तो नहीं मिला, तो क्या मुझे मेडिटेशन करना चाहिए? और मुझे मेडिटेशन करते वक्त अंदर क्या नाम जपना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि मेडिटेशन का मतलब होता है अभ्यास करना। आपको जो भी शब्द अच्छा लगे आप उसको जप लें। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, यहाँ कनाडा में मेरे आसपास जो लोग हैं वह काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ों का सेवन करते हैं और उनके साथ रहकर मुझे भी वह चीज़ें खाने पीने का मन करता है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, यह मन तो चाहता ही यही है कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ और बुरे कर्म करो, और भूख मिटाने के लिए तो रोटी और सब्जी भी बहुत होती है। अगर दूसरों की देखा देखी गलत रास्ते पर चलोगे तो कर्मों का बोझ तो खुद को ही उठाना पड़ेगा। तब एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे हिंदुस्तान से कनाडा आए 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक मुझे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिल पाई। यहाँ पर किसी बड़ी पहचान वाले का नाम लेने पर जल्दी काम मिल जाता है। तो क्या बाबा जी, मैं अब जहाँ नौकरी के लिए जाऊँ वहाँ आपका नाम ले दूँ? तो बाबा जी और सारी संगत यह सुनकर बहुत हंसी और बाबा जी कहने लग गए कि बेटा, आप काम कहीं भी करो, वहाँ मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। फिर एक बुज़ुर्ग बीबी ने बाबा जी से कहा कि मेरे बच्चे नॉनवेज खाते हैं और मैं उन्हें कितना भी समझा लूँ वह नहीं मानते। तब बाबा जी ने कहा कि आप उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वह नहीं समझते और तब भी नॉनवेज खाते हैं तो वह अपने कर्म बुरे कर रहे हैं और जिसका बोझ उन्हें ही उठाना पड़ेगा। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे पति और ससुराल वालों के साथ कई बार बहस हो जाती है और कभी कभी मेरा झगड़ा मेरे मायके वालों के साथ भी हो जाता है। तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, आप अपने पति के साथ जितनी मर्जी लड़ाई कर लो, लेकिन परिवार के बाकी लोगों के साथ कोई बहस मत किया करो। एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे मन में जो भी सवाल होता है मुझे पहले से ही पता होता है कि आप उसका क्या जवाब दोगे, क्योंकि मैंने अब तक हुए आपके सारे सवाल जवाब सुने हुए हैं। यह सुनकर बाबा जी हंसने लगे और बाबा जी ने कहा, फिर अब मेरी यहाँ आने की क्या ज़रूरत, तू ही मेरी जगह पर आकर बैठ जा। यह सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। संगत जी, यह थे बाबा जी के सवाल जवाब जो कि बाबा जी और संगत के बीच कनाडा में हुए थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।